नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपके सामने क्लास 11 की रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा कि रसायन विज्ञान क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है तो पहले हम इसको वर्गीकृत करते हैं। विज्ञान कितने भागों में वर्गीकृत होती है। देखो, विज्ञान के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान और खगोल विज्ञान, और इससे भी अधिक कई सारे विज्ञान होती हैं। तो अब हम रसायन विज्ञान में देखते हैं, इसके भी बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे कि कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, अंतरिक्ष रसायन, औद्योगिक रसायन, etc। तो हम इसमें कार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन अध्ययन आगे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि विज्ञान का क्या मतलब होता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वि प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विषय, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। किसी भी विषय की जानकारी विज्ञान कहलाती है। तो हम इसको इस तरीका से परिभाषित कर सकते हैं विज्ञान को कि प्रकृति का क्रमबद्ध एवं सुदृढ़ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम इसको परिभाषित करेंगे, विज्ञान क्या है। विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित या सुदृढ़ बोल सकते हैं, सुदृढ़ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है मेरे प्यारे छात्रों? प्रकृति के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में हम एक शाखा पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रसायनों की क्रियाओं, अन्योन्य क्रियाओं, उनके गुणों, ऊर्जाओं आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाते हैं। तो हम इसको भी परिभाषित करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों की अन्योन्य क्रियाओं तथा आंतरिक, ऐसे लिख सकते हैं, अन्योन्य क्रियाओं तथा रसायन में उपस्थित ऊर्जाओं आदि के बारे में अध्ययन करना, आदि के बारे में अध्ययन करने को रसायन विज्ञान कहते हैं। को रसायन विज्ञान कहते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायनों की अन्योन्य क्रियाओं तथा रसायन में उपस्थित गुणों लिख सकते हैं यहाँ पर, गुणों आदि के बारे में अध्ययन करने को रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान में इसका एक उपभाग आता है जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। अब ये कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन वो है रसायन विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह उपशाखा, कैसे भी बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
कार्बनिक रसायनों यानी कि कार्बनिक यौगिकों, जिनको बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिकों को लिखेंगे यहां पे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन या इसके व्युत्पन्नों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब हम प्यारे छात्रों अब ये देखते हैं कि भाई कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ड आया है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है और इसको हम किस तरीका से लिख सकते हैं, कैसे यूज करते हैं आगे, तो इसके बारे में देखेंगे कि कार्बनिक रसायन में जो हमारा कार्बनिक यौगिक आया है, कार्बनिक जो यौगिक हैं, पहले यह माना जाता था जो कार्बनिक यौगिक हैं वो केवल कार्बन से बने यौगिक होते हैं, लेकिन अब ये अवधारणा नहीं है। अब ये अवधारणा क्या है, अब ये माना जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्नों से बने होते हैं। लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्नों से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। छात्र यहाँ पे एक उदाहरण देखिएगा कि हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न मैंने बोला है। देखिए हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन संगठित होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें इसके व्युत्पन्न बोला गया है कि इसके व्युत्पन्न का मतलब है कि यदि हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम इसमें साइनेट कोई CNO ग्रुप लगा दें या SH ग्रुप लगा दें या OH ग्रुप लगा दें या OR ग्रुप लगा दें, कोई भी ऐसा ग्रुप लगा दें जिससे कि हाइड्रोकार्बन से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाए और एक नया कंपाउंड उसका व्युत्पन्न बन जाए, तो इसको भी हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक के बाद हाइड्रोकार्बन मैं बता चुका हूं। जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन वो यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने हुए होते हैं। हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन पहले जब कार्बनिक यौगिकों के बारे में देखा गया, कार्बनिक रसायन के बारे में सुना गया, तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे ब्रिजीलियस ने एक अवधारणा दी कि ब्रिजीलियस की अवधारणा को हम देखेंगे कि ब्रिजीलियस की अवधारणा क्या थी। ब्रिजीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत ब्रिजीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब होता है, वाइटल मतलब होता है जैव,
फोर्स मतलब शक्ति और थ्योरी मतलब होता है सिद्धांत। बर्जीलियस मानते थे कि जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण एक जैव शक्ति के द्वारा होता है, इसका निर्माण हम कृत्रिम तरीके से नहीं कर सकते। इस जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, जो कार्बनिक यौगिक हैं इनका जो निर्माण है वो किसी भी जीव जंतु के अंदर या पादप के अंदर एक जैव शक्ति होती है, उस जैव शक्ति के द्वारा ये परिवर्तित होते हैं और कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। इसकी अवधारणा को हम लिखते हैं और फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। सुनिए, बर्जीलियस के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार का देना है, कार्बनिक दूसरी बना देना, यौगिकों का संश्लेषण इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीव जंतुओं और पादपों में एक जैव शक्ति के दौरान होता है, एक जैव शक्ति के कारण होता है। इसे कृत्रिम तरीके से, जो कार्बनिक यौगिक हैं इसको कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता, ये बर्जीलियस कहते हैं, होता है। इन्हें कृत्रिम तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उनको वो जर्मन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रेडरिच वॉलर ने बताया कि जो उन्होंने एक अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनेट को गर्म किया। अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद उन्होंने यूरिया बनाया। अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक पदार्थ था और उस अकार्बनिक पदार्थ को जैसे ही उन्होंने गर्म किया तो एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो गया, और जैसे ही कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ, उस कार्बनिक पदार्थ के निर्माण होने के बावजूद जो ये सिद्धांत था बर्जीलियस का सिद्धांत, ये सिद्धांत खंडित हो गया या इसका खंडन हो गया इस सिद्धांत का। तो हम उस सिद्धांत को भी देख लेते हैं, वो सिद्धांत क्या है। हम उस सिद्धांत को अगले वीडियो में देखेंगे कि वो सिद्धांत क्या है।